हेलो गाइस। आज हम इस वीडियो के थ्रू ये पता करेंगे कि हमें जो गेमिंग लैपटॉप परचेज करने के लिए उसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए, किस बेसिस पे हम एक लैपटॉप को परचेज करें। ओके। जैसे कि हमारे पास कुछ बड़े गेम्स है, पबजी है, फिर हमारे पास कॉल ऑफ ड्यूटी है और हमारे पास हेलो। ये 3 गेम्स हमने जो है आज डिसाइड किया है कि इनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को चेक किया जाएगा कि ये क्या इनको पर प्ले करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट्स चाहिए और रिकमेंडेड क्या है। और जैसे compete करने के लिए गेम यानी कि कौन सी रिक्वायरमेंट्स बेटर रहेगी, कितनी रैम चाहिए, कितना यानी कि कौन से लेवल का सीपीयू हमें चाहिएगा और जो ग्राफिक्स प्रोसेसर कार्ड है वो हमें कितना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इसमें हम चेक करेंगे। आज के वीडियो के अंदर हम इनको देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं पबजी गेम से। तो इसके अंदर जैसे हमने ये पहले से ही एक लिंक ओपन किया हुआ है, पबजी का support.pubg.com। और इसके अंदर यहाँ पर अगर आप इसका टाइटल देखेंगे तो लिखा है व्हाट आर द मिनिमम एंड रिकमेंडेड रिक्वायरमेंट्स टू प्ले पबजी। ओके। तो जैसे हम देख पा रहे हैं कि इसके अंदर हमारे पास दिया हुआ है मिनिमम रिक्वायरमेंट्स फॉर पबजी आर एज फॉलोज। और उसके अंदर दूसरी कैटेगरी है रिकमेंडेड रिक्वायरमेंट्स फॉर पबजी आर एज फॉलोज एंड थर्ड कैटेगरी दी हुई है रिकमेंडेड कम्पिटिटिव रिक्वायरमेंट्स। प्लीज नोट हियर रिकमेंडेड कम्पिटिटिव और रिकमेंडेड रिक्वायरमेंट्स है। ओके। तो जैसे हम तीनों के बारे में पढ़े तो ये पबजी गेम के लिए है। और इसमें जैसे हम देखें मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, जैसे हम लैपटॉप लेने जाते हैं तो मिनिमम उसमें क्या रिक्वायरमेंट हमें देखनी चाहिए कि मिनिमम रिक्वायरमेंट इस गेम के लिए ये तो होनी ही चाहिए जिसके बेसिस पे हमारा गेम चलेगा, लैग नहीं करेगा और जो है हम उस गेम को प्ले कर पाए। तो इसमें जैसे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो रही है। 64 बिट विंडोज 7 से स्टार्ट होके और विंडोज 10 11 पे ये चलेगा आपका। ओके। अब जैसे सीपीयू की बात करते हैं तो सीपीयू के अंदर इन्होंने दिया हुआ है कि इंटेल का i5 4430 और AMD का FX 6300 प्रोसीजर होना चाहिए, ये मिनिमम है। इसके बाद रैम की बात करें तो रैम 8 GB मिनिमम होनी चाहिए। ओके। उसके बाद जीपीयू की बात करते हैं तो एनवीडिया का जियोफोर्स GTX 960 2 GB या फिर AMD का रेडियन R7 370 2 GB, ये हमारा जीपीयू होना चाहिए। अब डायरेक्ट एक्स एक सॉफ्टवेयर होता है, उसकी बात करें तो ये कह रहे हैं कि उसका वर्जन 11.0 मिनिमम होना चाहिए। देयर शुड बी नेटवर्क में ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन शुड बी अवेलेबल टू प्ले दिस गेम। एंड इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज लाइक 40 GB स्पेस मिनिमम अवेलेबल होना चाहिए आपके सिस्टम में। तो ये हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है जिसके अंदर 8 GB रैम और एनवीडिया का जियो GTX 960 2 GB और AMD का रेडियन R7 370 2 GB हमारे पास जीपीयू होना चाहिए। अब हम बात करते हैं रिकमेंडेड रिक्वायरमेंट्स फॉर पबजी। ठीक है। रिकमेंडेड जो पबजी की खुद की साइट रिकमेंड कर रही है, पबजी वाले रिकमेंड कर रहे हैं, वो ये है कि 64 बिट विंडोज 7 और विंडोज 8.1 और विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए ही चाहिए। उसके बाद सीपीयू की बात करते तो इंटेल i5 6600 के इंटेल का सीपीयू होना चाहिए i5 का, या फिर AMD का Ryzen 5 1600। ये रिकमेंडेड है। वो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स थी प्रीवियस वाली, ये रिकमेंडेड रिक्वायरमेंट्स है। अब हम यहाँ देखते हैं रैम 16 GB, वहां पर 8 GB थी, यहाँ पर इसको डबल कर दिया गया है जिसको हम कह रहे हैं 16 GB रैम कर दी गई है यहाँ पर। ओके। अब बात करते हैं जीपीयू की। जीपीयू में ये कह रहे हैं एनवीडिया का जियो फोर्स GTX 1060 3 GB या फिर AMD का रेडियन RX 580 4 GB। यानी कि ऊपर 2 GB बताया जा रहा था मिनिमम, यहाँ पर कह रहे हैं कि 4 GB या फिर 3 GB तो होना ही चाहिए रिकमेंडेड। रिकमेंडेशन में ये है। फिर वही डायरेक्ट एक्स का जो सॉफ्टवेयर 11.0 है और नेटवर्क ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन रिक्वायर्ड और स्टोरेज मिनिमम में 40 GB अवेलेबल स्पेस रिक्वायर्ड और 50 GB यहाँ पर। ओके।
तो ये रिकमेंडेड है। अगर आप कॉम्पिटिटिव यानी कि बेटर विदाउट एनी लैग एंड बेटर कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में इसको अगर गेम को प्ले करना चाहते हो और खेलना चाहते हो, तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम तो सेम है, ओके, लेकिन सीपीयू ऊपर i5 से डायरेक्ट i9 कर दिया गया है यहाँ पर। और इसमें 3.6 गीगाहर्ट्ज 32 GB ये इंटेल का है i9, और इधर AMD का Ryzen 7 3800X कर दिया है सीपीयू। हाई कॉन्फ़िगरेशन दे दिया और 32 GB रैम कर दी गई है। 32 GB रैम काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। और जो है, लेकिन उन्होंने कहा कॉम्पिटिटिव रिक्वायरमेंट है, अगर आप कंपटीशन टाइप गेम खेलते हो और यानी कि बेटर वे में खेलना चाहते हो विदाउट एनी लैग एंड लाइक सुपर वे, तो आपको 32 GB रैम चाहिए। जीपीयू वही जो है जियो एनवीडिया जियो फोर्स RTX 2060 सुपर, और AMD का रेडियन RX 5700 कर दिया है, और 50 GB रैम इसमें रिक्वायर्ड है। यहाँ पर इन्होंने कुछ दिया है कि competitive specifications requirement are recommended to run at high frames FPS means frames per second and for use with high refresh monitor, okay। सो ये रिकमेंडेड कम्पिटिटिव रिक्वायरमेंट्स है फॉर पबजी गेम्स। सो आप समझ गए हो कि मिनिमम 8 GB और रिकमेंडेड ये 16 GB कह रहे हैं, और बेटर वे यानी कि बेटर सुपर लेवल पे खेलना है तो 32 GB रैम हमारे लैपटॉप में होनी चाहिए, सिस्टम में होनी चाहिए टू प्ले पबजी गेम। अब बात करते हैं हम कॉल ऑफ ड्यूटी की। ठीक है, कॉल ऑफ ड्यूटी में यहाँ पर है कॉल ऑफ ड्यूटी वैनगार्ड, ये गेम का वर्जन है। अब नीचे हम चलते हैं, यहाँ पर भी पीसी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स दी हुई है, तो अब इसको हम देख लेते हैं। अब वही बात करते हैं मिनिमम की, रिकमेंडेड की, कंपेटिटिव, और इसमें एक अल्ट्रा RTX भी दिया हुआ है। अब जैसे हम देख रहे हैं कि विंडोज़ 10 64 बिट हमें जो है मिनिमम के अंदर दिया हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम, और सीपीयू की बात करें तो वो i3 पे चल रहा है, और AMD का FX 6300। रैम की बात करें तो 8 GB, स्टोरेज स्पेस रिक्वायर्ड है 30 GB एट लॉन्च, मल्टीप्लेयर एंड zombies ओनली। एंड एसेट्स कैसे की बात करें तो वो कह रहे हैं कि 32 GB कैसे के लिए स्पेस होना चाहिए। वीडियो कार्ड में कह रहे हैं कि यहाँ पर एनवीडिया जियोफोर्स GTX 960 और AMD रेडियन RX 470, वीडियो मेमोरी 2 GB, और ग्राफिक ड्राइवर इन्होंने दिए हुए इधर AMD का भी और एनवीडिया का, दोनों इन्होंने दिए हुए हैं, ओके। और डायरेक्ट एक्स सॉफ्टवेयर 12, प्रीवियस में पबजी में देखा हमने 11 था, यहाँ पर 12 है, ओके। अब रिकमेंडेड में चलते हैं, तो रिकमेंडेड में इन्होंने वही है ऑपरेटिंग सिस्टम तो 10 के साथ 11 भी कर दिया है, और इन्होंने बोल दिया इंटेल कोर i5 2500K और AMD का Ryzen 5 1600X। अब रैम को 4 GB बढ़ा दिया है रिकमेंडेड में इन्होंने, 8 के बाद 12 GB कर दिया है, डायरेक्ट 16 पे नहीं गए, 12 पे भी ये चलेगा। 61 GB एट लॉन्च कर दिया है। स्टोरेज स्पेस हमारे यहाँ पर यानी कि इतना कंसर्न नहीं है, क्योंकि आजकल जो हमारे पास हार्ड डिस्क का स्पेस आता है, SSD आता है, वो काफ़ी GB में आता है, लाइक 256, 512 GB, 1 TB, ओके। तो ये मैटर इतना नहीं करता है यहाँ पर, लेकिन रैम और CPU यहाँ पर मैटर करता है। विंडोज़ की बात करें तो विंडोज़ अगर हम अपने जो विंडोज़ होम की बात करें तो ये भी आज के टाइम में पर्सनल लेवल पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, ओके। तो अब बात करते हैं कम्पिटिटिव में इन्होंने वही विंडोज़ 10 और विंडोज़ 11 64 बिट, नॉट 32 बिट, 64 बिट, इंटेल कोर i7, यह i5, i3, i5 एंड नाउ इट्स i7, AMD Ryzen ये 5 एंड नाउ इट्स 7 1800X। अब रैम इन्होंने 16 GB कर दिया कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में खेलने के लिए, और वही जो है स्टोरेज स्पेस वी कैन स्किप इट, और अप टू 32 GB कैसे। और यहाँ पर हम बात करें वीडियो कार्ड की, तो ये कह रहे हैं कि एनवीडिया जियोफोर्स RTX 2070, RTX 360 Ti और AMD Radeon RX 5700 XT, और वीडियो मेमोरी दे आर सेइंग 8 GB, okay। Now here other term is ultra RTX, okay।
अल्ट्रा आर टी एक्स में देखते हैं तो विंडोज़ 10 64 बिट दिया हुआ है और विंडोज़ 11 64 बिट भी दिया हुआ है। यहाँ पर बात करें, अब यहाँ i5 दिया था, यहाँ पर i7 कर दिया है और यहाँ पर कोर i9 कर दिया और राइजन 9 कर दिया यहाँ पर, यानी कि सीपीयू की भी कॉन्फ़िगरेशन को ये बढ़ा रहे हैं कि अगर बेस्ट से बेस्ट लेवल पे आपको गेम खेलना है, यहाँ पर आप देख रहे होगे कि एट ए हाई फ्रेम्स पर सेकेंड 4K रेजोल्यूशन, इफ यू वांट टू प्ले दिस गेम इन दिस रेजोल्यूशन, तो आप जो है एफपीएस, हाई एफपीएस पे और अच्छे बेटर वे में इस गेम को प्ले करना चाहते हो, तो आपको आई इंटेल कोर i9 और AMD राइजन 9 और 16 GB रैम चाहिए ही चाहिए। कैशे के लिए आपको 64 GB यहाँ पर उन्होंने कर दिया है। लास्ट यहाँ पर 32 GB 32 GB 32 GB चला, लेकिन यहाँ पे उन्होंने 64 GB कर दिया। अब वीडियो कार्ड की बात करें तो NVIDIA GeForce RTX 2070, RTX 380 और AMD का बात करें तो Radeon RX 6800 XT कर दिया है और वीडियो मेमोरी यहाँ पर 10 GB। तो ये चीज़ आपको अब समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं हम गेट हेलो गेम की। यहाँ पर हेलो गेम है, हेलो इनवाइट इन सॉरी इनफाइट इनफाइनाइट, सॉरी फॉर दिस। एंड नाउ लाइक we have specifications here, minimum and maximum recommended requirements. In this we have operating system Windows 10 version, and in recommended we have also Windows 10 version or higher. आर्किटेक्चर 64 बिट मिनिमम में, कीबोर्ड माउस भी यहाँ पर दिया है इंटीग्रेटेड डायरेक्ट एक्स का वर्जन दिया है 12, और यहाँ पर मिनिमम जो रैम बताई गई है वो 8 GB है और वीडियो मेमोरी 4 GB रिक्वायर्ड है। प्रोसेसर AMD Ryzen 5 1600 और इंटेल i5 4440 दिया है। ग्राफिक्स कार्ड में इन्होंने बोला है कि AMD RX 570 और NVIDIA GTX 1050 Ti। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट टू प्ले हेलो इनफाइनाइट गेम, वी नीड मिनिमम 8 GB ऑफ रैम। एंड रिकमेंडेड यहाँ पर हम देखेंगे तो वही विंडोज़ 10 का वर्जन दिया और उससे हायर। आर्किटेक्चर में 64 बिट होना चाहिए और डायरेक्ट एक्स की बात करें 12 होना चाहिए और मेमोरी की बात करें तो 16 GB और यहाँ पर वीडियो मेमोरी 66 GB एंड प्रोसेसर AMD Ryzen 7 3700X और इंटेल i7 9700K। और अगर ग्राफिक्स की कार्ड की बात करें तो Radeon RX 5700 XT और NVIDIA RTX 2070 हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड होगा टू रिकमेंडेड टू प्ले हेलो इनफाइनाइट गेम। तो होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि हमें मिनिमम चीज़ें क्या क्या चाहिए और रिकमेंडेड सेटिंग्स क्या है। तो अगर हम मोस्टली देखें तो रिकमेंडेड में हमारे पास रैम 16 GB पे ही जा रही है। अगर हम यहाँ देखते हैं तो रिकमेंडेड में यहाँ 12 जा रही है, लेकिन कंप्लीटेड में 16 GB आ जा रही है। तो और यहाँ पर हम जाएंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास रिकमेंडेड के अंदर 16 GB जा रही है। ओके, और रिकमेंडेड में i5 CPU इंटेल का या AMD Ryzen 5। अगर हम यहाँ जाते हैं तो यहाँ भी रिकमेंडेड i5 है और जो है AMD Ryzen 5 है। और अगर हम हेलो गेम की बात करें तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है थोड़ा सा इन्होंने इसको बढ़ा दिया है। जैसे हमने रिकमेंडेड Ryzen 5 था और i5 था, इधर हम देख रहे हैं तो इन्होंने जो है प्रोसीजर में i5 मिनिमम में दिया है और यहाँ Ryzen 7 जो है इन्होंने और i7 इन्होंने रिकमेंडेड में दिया है। तो आई होप कि आप इन चीज़ों पे क्लियर हो गए हो। अब जैसे हमारे पास टॉप हमने कुछ लैपटॉप्स की साइट्स को भी ओपन किया, जैसे ये डेल की साइट है, ये HP की है और ये हमने एसर की साइट को ओपन किया है और ये MSI की साइट्स को ओपन किया है। तो आप इन साइट्स पे जाके जो है ये भी चेक कर सकते हो कि गेमिंग लैपटॉप का प्राइस क्या, किस रेंज पे आ रहा है और उस पर्टिकुलर रेंज पे हमें क्या क्या कन्फिग्रेशंस लैपटॉप के अंदर मिल रही है। जैसे हम यहाँ पर डेल का देख रहे हैं G15 दिया हुआ है इधर गेमिंग लैपटॉप, और इसकी प्राइस पे अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कन्फिग्रेशन में कर रहे हैं। तो यहाँ पर 8 GB रैम दी हुई है और 3200 मेगाहर्ट्ज 512 GB
SSD दी हुई है। यहाँ AMD Ryzen 5 प्रोसीजर है, या इधर हम जो है, ठीक है। और विंडोज़ 10 होम सिंगल लैंग्वेज, एनवीडिया GeoRTX। जैसे हमें यहाँ पर क्या क्या देखना है, हमें एक तो प्रोसीजर को देखना है, फिर हमें ऑपरेटिंग सिस्टम को देखना है, फिर जो है ये ग्राफिक्स कार्ड है जिसके अंदर इसकी मेमोरी को भी डिफाइन किया गया है। यहाँ पर हमारी ये रैम को डिफाइन किया, DDR4 रैम है हमारी 8 GB। ऐसे ही ये आप अलग अलग देख सकते हैं। ओके, ये डेल की है, आप डेल की साइट पे जाके इन चीज़ों को जो है वेरीफाई कर सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू योर बजट आप जो डिसीजन ले सकते हैं। अब बात करते हैं एचपी गेमिंग लैपटॉप पे। तो यहाँ पर भी यही है कि जो हमारे गेमिंग लैपटॉप्स है कैटेगरी में, यहाँ पर भी वही 10th जनरेशन इंटेल कोर i5 प्रोसेसर। यहाँ पर दूसरी कैटेगरी में देखें i7 है, यहाँ पर i7 है। रैम की बात करें तो 8 GB, यहाँ पर 16 GB। जैसे हमने गेम की साइट्स पे देखा था तो रिकमेंडेड में मोस्टली 16 GB को रिकमेंड किया गया था रैम, और i5 हमारा सीपी को रिकमेंड किया गया था। तो अकॉर्डिंग टू देयर रिकमेंडेड रिक्वायरमेंट्स टू प्ले दोज गेम्स, तो हमें ये डिसाइड करना है कि हमें जो है किस बजट, क्योंकि हमारा बजट तो हमें डिसाइड करना है, तो हमें, लेकिन मैंने आपको ये तो बता दिया है कि भाई हम ये गेम खेलने के लिए हमें रिकमेंडेड सेटिंग्स क्या चाहिए, मिनिमम भी बता दिया, रिकमेंडेड भी बता दिया आपको। तो रिकमेंडेड 16 GB है रैम, और i5 हमारा रिकमेंडेड कैटेगरी में आता है, i5 हमारा प्रोसीजर होना चाहिए। सो गाइज, आप इन साइट्स पे जाके जो है चीज़ों को वेरीफाई कर सकते हो, लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन, और आप अपने बजट के अकॉर्डिंग उसको परचेज कर सकते हो। तो ये मोस्टली गेमिंग लैपटॉप्स में डेल, HP, एशर और MSI, आप इनमें से किसी एक लैपटॉप को चेक कर सकते हो। मैं इनको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, आप जो है और भी लेनोवो भी हमारे पास, और बहुत सारी कंपनीज है अवेलेबल मार्केट में, किसी पे भी जा सकते हो। सो थैंक्स गाइस, आज के लिए जो है मेरे को इतनी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप ये वीडियो आप जो है लाइक और शेयर करेंगे। सो थैंक यू फॉर योर टाइम।